नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं 8 चीते। 1952 में भारत से चीते खत्म हो चुके थे। अब एक बार फिर से भारत में चीतों को बसाने का मिशन शुरू हो चुका है। नामीबिया से 8 चीते लाए जाएंगे हिंदुस्तान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हवाई जहाज से लाए जाएंगे चीते। एमपी के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। पीएम मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। चीतों में 3 नर और 5 मादा चीता शामिल। भारत में फिर शुरू होगा चीता युग। केंद्र सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट। नामीबिया पहुंचा भारत का स्पेशल प्लेन। चीतों को भारत भेजने की तैयारी पूरी। चीतों को पिंजरों में रखा गया। चीतों का किया गया मेडिकल टेस्ट। चीता कैपिटल कहलाता है नामीबिया। नामीबिया करेगा हिंदुस्तान की मदद। चीतों के संरक्षण में मदद करेंगे एक्सपर्ट। चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क है सबसे अच्छा। हिंदुस्तान में चीता रिटर्न्स। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाने के लिए तैयार हैं। एक खास प्लेन इन्हें भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंच चुका है और अब इन्हें 17 तारीख को भारत लाया जाएगा। हिंदुस्तान में शुरू होने जा रहा है चीता युग। नामीबिया से 8 चीते हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं। नामीबिया के जंगलों से 16 सितंबर की रात को एक विशेष जंबो जेट से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए इस स्पेशल प्लेन को। इसे चीते के अंदाज में सजाया गया है। ये प्लेन नामीबिया पहुंच चुका है। देखिए ये हैं वो 8 चीते जिन्हें भारत भेजा जाना है। इनमें 3 नर हैं और 5 मादाएं। इन चीतों में 2 मादा चीता 5 साल की हैं, जबकि 3 2 साल, 2.5 साल और 4 साल की हैं। 2 नर चीता 5.5 साल के हैं, जबकि 1 4.5 साल का है। इन चीतों को भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए इन चीतों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। ये चेक किया गया कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं या फिर नहीं। उसके बाद इन 8 चीतों को पिंजरे में कैद किया गया। इस काम में नामीबिया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कई अधिकारी जुटे रहे। Says that we will be able to send a few cheetahs from Namibia to India to repopulate and some of our designated areas. Now Namibia is a wonderful partner because it's called the cheetah capital of the world, and Namibia also has its own very strong credentials, very strong conservation systems and values in place, and we also learn to benefit from that by learning with Namibia on how to protect these wonderful precious creatures. देखिए ये वो हवाई जहाज है जिससे इन चीतों को भारत लाया जाएगा। हम आपको उस विमान के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस कार्गो विमान में काफी जगह है। विमान में चीतों की सेहत ठीक रहे इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उसी के मुताबिक उनकी डाइट तय की गई है। नामीबिया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारी इन चीतों के बिहेवियर पर नजर भी बनाए हुए हैं।
After the 2009 conference, I was then invited to Kuno and in Madhya Pradesh to look at an area that they had identified which could be perfect for the cheetah. And it was very good. Good prey populations, good habitat. It looked like it could be a perfect place to bring the cheetahs back. इन चीतों को इस खास विमान से पहले जयपुर लाया जाएगा, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा। यहाँ कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। कूमो नेशनल पार्क में एक ऊंचा मंच बनाया जाएगा। मंच के नीचे ये चीते पिंजरे में रहेंगे। पीएम मोदी लीवर घुमाकर इन्हें बाड़े में छोड़ेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ रहेंगे। इन चीतों में 2 सगे भाई और 2 करीबी दोस्त बताए जाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में चीता को देश में विलुप्त प्राणी घोषित किया था। इसी वजह से अफ्रीका के बड़े सवाना के मैदानों से लाए जा रहे इन अफ्रीकी चीतों को मध्य भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। वहां इनके लिए करीब 748 वर्ग किलोमीटर इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं उस पल पर जब ये चीते हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे और सालों बाद एक बार फिर देश में चीते देखे जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 500 हेक्टेयर के जंगल में खास बाड़ा इनके लिए तैयार किया गया है, जहां कुछ दिनों के लिए इन्हें रखा जाएगा और फिर नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची कूनो नेशनल पार्क और तैयारियों का जायजा लिया। इन 8 चीतों को हिंदुस्तान लाना वाइल्ड लाइफ के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। नामीबिया के एक्सपर्ट इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से यहाँ के वातावरण में ढल जाएंगे। नामीबिया को चीता कैपिटल कहा जाता है। वहाँ इन चीतों का खास ख्याल रखा जाता है। चीतों के संरक्षण के लिए वहाँ कई कदम उठाए जाते हैं। इन चीतों को भारत लाने के बाद इनकी सेहत के बारे में नामीबिया के एक्सपर्ट्स को जानकारी भी दी जाती रहेगी। चीतों को हिंदुस्तान लाने की कई सालों से कोशिश चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार की कोशिशें रंग लाईं और इन चीतों को हिंदुस्तान लाने का करार हुआ। न्यूज़ 18 की टीम कूनो नेशनल पार्क पहुंची और वहां चीतों को यहां लाने के बारे में जानकारी हासिल की। कूनो सेंचुरी के मुख्य गेट से लेकर अंदर चीतों के लिए बनाए गए विशेष बाड़ों तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समय हम राष्ट्रीय कूनो पालपुर अभ्यारण्य में मौजूद हैं और हम आपको बता दें ये वही बाड़ा है जिसमें चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। हर एक बाड़े में एक चीते को रखा जाएगा। सभी 8 चीतों के लिए अलग अलग बाड़े हैं ताकि वो यहाँ का माहौल समझ सकें, एक दूसरे से मिल ना सकें। इसके लिए जो ग्रीन जो पर्दा लगाया गया है ये इसलिए लगाया गया है ताकि चीता एक दूसरे को देख नहीं सके और 1 महीने का जो क्वारंटीन का समय है वो इसमें आसानी से बिता सके। 17 सितंबर को चीतों के आने का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो पालपुर अभ्यारण्य में पहुंचकर इस परियोजना का शुभारंभ कर देश को चीतों की सौगात देने वाले हैं। कूनो में चीता परियोजना का शुभारंभ करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को कूनो में आएंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं कूनो वन मंडल के डीएफओ। इनसे चर्चा करेंगे किस तरह से सब तैयारी है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को किस तरह से छोड़ा जाएगा। हाँ, हमारी तैयारियां पूरी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ हेलीपैड से जैसे जाएंगे और चीता रिलीज करने जाएंगे, वो रिलीज वाला हमारा जो मैकेनिज्म है वो बन चुका है, तैयार हो चुका है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका अवलोकन कर चुके हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी अवलोकन कर चुके हैं और हमारी पूरी तैयारियां। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई वहाँ पर ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है। रिलीज करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के चीता मित्रों से मिलेंगे और चीता मित्रों से मिलने के बाद कूनो के प्रबंधन में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों से चर्चा करेंगे। चीतों के दीदार के लिए तैयार किए गए कूनो पालपुर अभ्यारण्य में चीतों के लिए 500 हेक्टेयर के जंगल में विशेष बाड़ा तैयार किया गया है। चीतों को दूसरे जानवर कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए बाड़े में तेंदुआ, लकड़बग्घा और भालू जैसे ज्यादातर हिंसक जानवरों को कूनो वन मंडल की टीमों ने बाहर निकाल दिया है। 8-8 फीट के करीब
ऊंची तार फेंसिंग भी की गई है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि इन चीतों के यहाँ लाए जाने से यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। Tourism creates a lot of opportunity for jobs related to resorts, tourism related to vehicles which are rented out. We have a very unique system in India where tourists are not allowed to take their own vehicles into the national park, but you have to rent out a four-wheel drive which belongs to the community. So that money goes back to the community. The profits shared at the gate receipts, 40% of them are shared with the buffer zone communities. So a lot of revenue is generated from protected areas, which is shared with communities, and that's the incentive which people love to have, and they're looking forward to that. अब सबको इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ेंगे। इन चीतों का नामीबिया से हिंदुस्तान का सफर बेहद खास होने वाला है। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर।